परमेश्वर कहते मैंने इस रीति से तुम्हें बुलाया कि दूसरों के सामने तुम अपने गुणों को प्रकट करो, कि जब दूर ही से तुम चले आओ और तुम्हें कोई देखे तो वो जान सके या समझ सके कि ये परमेश्वर का जन है। एक डिफरेंट एक परमेश्वरीय ऑरा क्रिएट किए हुए, आपकी बोलचाल, आपका लाइफस्टाइल, आपका चलना फिरना उठना, आपकी बातें दूर ही से समझ जाए कि ये एक डिफरेंट जन है, ये कोई खास जन है, इसकी लाइफ में परमेश्वर की खास योजना, ये कोई आम जन नहीं। कहते जैसे ही यूसुफ चला आ रहा था, उसके भाइयों ने कहते दूर ही से देखा, दूर से देखा और कहते कि वो देखो यूसुफ चला आ रहा है दूर से, और सेम तरह के कपड़े, हर व्यक्ति सेम ही तरह का दिखता है, सेम एज। कोई और भी कह सकते थे कि कोई और आ रहा है, शायद पहचान ना पाते कौन आ रहा है। कहते कि हमें पता नहीं चल रहा, कोई व्यक्ति तुरा आ रहा है, कोई चल रहा है, कोई आ रहा है हमारे पास। लेकिन वचन कहता है कि भाइयों ने दूर ही से पहचान लिया कि यूसुफ चला आ रहा है। वो देखो यूसुफ चला आ रहा है, क्योंकि उसने बाकियों से डिफरेंट था, वो दिखने में बाकियों से डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि उसने अपने पिता का दिया अंगरखा ओढ़ा हुआ था। उसी रीति से परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरी हजूरी में बने रहो, परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो वो पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो परमेश्वर की सामर्थ्य और वो परमेश्वर का अभिषेक, उसका मसा जो आपके जीवन पर ठहरता है, दूर ही से आप जाने जाते, अलग दिखते और पहचाने जाते हैं कि ये कोई खास और प्रभु का कोई आम जन नहीं, कोई खास व्यक्ति, खास योजना पाया हुआ व्यक्ति, खास परमेश्वर का फेवर पाया हुआ जन आ रहा है। कहते यूसुफ जब चला आ रहा, दूर ही से पहचान लिया कि वो यूसुफ है, वो जो दूर से चला आ रहा है वो यूसुफ है। प्रभु कहते मैंने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में चुना है, बुलाया है, ताकि तुम अपने जीवन से अपने गुणों को प्रकट करो। कहते यूसुफ जब अकेला था और कोई उसके संग नहीं, कोई पास नहीं, माता पिता का डर नहीं और कोई देखने वाला नहीं, कोई जज करने के लिए कोई नहीं, कहते तब भी उसने पोतीफर की पत्नी को क्या किया? इनकार किया। गुणों को क्या करो? प्रभु कहते मैंने क्यों तुझे बुलाया कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। जब कोई देख नहीं रहा था, कहते तब उसने डिनाई किया और पाप नहीं किया। यूसुफ को प्रभु ने कितना ऊंचा किया, कितना बढ़ाया, परमेश्वर की योजना अद्भुत उसके जीवन में पूरी हुई। हम भी सेम चाहते हैं, हर एक विश्वासी सेम चाहता है कि इसी रीति से परमेश्वर ने अंधकार में से एक अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया। हमारी चमक कहाँ है? हम चमक क्यों नहीं रहे? हम अलग क्यों नहीं दिख रहे? तो क्या जब आपको कोई नहीं देखता, आप अपने घर में हैं, आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपके माता पिता आपके ऊपर नहीं, आपकी वाइफ आपको नोटिस नहीं कर रही, कोई आपके करीब नहीं, आप अकेले, क्या उस समय यूसुफ की तरह आप उस पाप को, उस गंदी गलत वीडियो को, उस अपशब्द बोले जाने वाले, वो फोन में चल रही उस वीडियो को, वो टीवी में गंदा बोलने वाले प्रोग्राम्स को, क्या उस समय आप म्यूट करते हैं? क्या आप बंद कर देते हैं? कहते यूसुफ उस समय जब कोई नहीं देख रहा था, उसने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। क्या हम ऐसा अपने जीवन में कर रहे हैं? जब प्रभु कहते तुम अपने जीवन में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे और परमेश्वर की हजूरी और उसकी प्रेजेंस में बने रहोगे, तो परमेश्वर का अभिषेक और उसकी जो सामर्थ्य है तुम अपने जीवन पर, कहते कि वो एक कैरी करोगे, एक ऑरा क्रिएट होगा तुम्हारे इर्द गिर्द, के आसपास के लोग जान पाएंगे कि ये एक खास जन, परमेश्वर का जन, पवित्र प्रजा, चुनी हुई प्रजा, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर के खास जन है। प्रभु कहते मैंने तुम्हें ज्योति होने के लिए, एक लाइट, एक रोशनी, प्रकाश देने के लिए, जगत की ज्योति होने के लिए, प्रभु कहते मैंने तुझे अंधकार में से, तेरी प्रॉब्लम्स, तेरी चैलेंजेस में से, उस पाप में जीवन में से, प्रभु कहते उन सारी डिप्रेशन, निराशाओं में से मैंने तुझे अलग किया है। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, हर रोज पढ़ें, आंखों से आपको वो चैलेंज, वो परेशानियां शायद वैसी ही दिखें, लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन तो ये कहता है कि प्रभु ने मुझे अलग कर दिया। तो यदि वचन कहता है, यदि आप पढ़े तो आपको समझ आए, आप समझ पाए कि प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझे अलग कर दिया अंधकार में से, उस प्रॉब्लम में से परमेश्वर ने मुझे अलग कर दिया, उन चुनौतियों में से अलग कर दिया। एक दिन अपनी मैं आंखों से देखूंगा, शारीरिक आंखों से भी मैं देखूंगा, जो परमेश्वर ने विश्वास से भरी आंखों से देखने के लिए मुझे कहा, यदि मैं बना रहूं,
यूसुफ की तरह यदि बना रहूं, जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिखाया, जो दर्शन और जो सपना मुझे दिखा है कि सब मेरे आगे दंडवत करेंगे, वो शारीरिक रीति से मैं एक दिन देखूंगा। तो वो एक जर्नी है। आपके सपने, आपके दर्शन जो प्रभु ने आपसे बात की है, उसे पूरा होने के लिए एक पूरी जर्नी है कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना पवित्रताई यूसुफ की तरह। अपने दुखों में भी, अपने प्रॉब्लम्स में भी जब कोई साथ ना दे तब भी प्रभु में बने रहना यूसुफ की तरह। इस रीति से जब अपने विश्वास को, पवित्रताई को, प्रेयर को, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में लिए, परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर के अभिषेक को जब आप कैरी करते हैं, आप अपनी आंखों से भी उस सपने को जो यूसुफ ने पूरा होते हुए देखा, आप उस सपने, उस विजन, परमेश्वर की बुलाहट, प्रभु की योजना को अपने जीवन में एक टेस्टमनी के रूप में फिर देखते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जो नगर कहते पहाड़ पर बसा हो वो छिप नहीं सकता। आपको ज्योति होने के लिए चुना परमेश्वर ने। दूर से भी कोई रोशनी आए तो वो दिखती है कि वो रोशनी है। और इसी रीति से प्रभु कहते हैं नगर पर बसा हुआ घर, जो पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। जो घर, जो नगर पहाड़ पर बसा, दूर से दिखने पर ऐसे लगता है जैसे वो घर, वो नगर के आसमान छू रहा हो। उसकी ऊंचाई इस तरह से लगती है, पास आने पर, करीब आने पर पता लगता है वो उसकी कितनी ऊंचाई है। सेम इसी रीति से प्रभु कहते हैं, जिस रीति से दूर से पहाड़ पर बना हुआ घर, जैसे हिमाचल जाते तो दूर से ही चर्च दिखने लग जाती, पहाड़ पर बड़ी। शिमला में दूर से ही पहाड़ पर बनी हुई चर्च दिखने लग जाती है और एक खुशी आती है कि वाह वो देखिए चर्च, सोफिया वो देखिए चर्च, पॉसी चर्च देखिए, वो दूर से दिख रही होती है सोलन से जाते समय। इसी रीति से प्रभु कहते हैं, इस तरह से मैंने तुझे अलग किया है कि तू दूर से अपने विश्वास, अपने कार्यों, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु की प्रेजेंस को इस तरह से कैरी करे कि तू दूर से दिखे और तू दूर से चमके। और जब तुझे कोई जाने तो वो पहचान सके कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन और उसकी प्रेजेंस और उसकी सामर्थ्य को कैरी किए हुआ जन, ये कोई आम जन नहीं है। आपके फैसले, आपकी पर्सनल लाइफ में डेली रोजमर्रा के किए गए फैसले बड़े मायने करते हैं। आपकी अपनी सास के साथ, अपनी देवरानी, जेठानी, अपने ननद के साथ बनती ने आपके फैसले, क्या आपने उन्हें माफ किया, एक नई शुरुआत की, आप बिना एक्सपेक्ट किए अपने रिश्तों में एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं, ऐसी शुरुआत की। आप देखते हैं कि नहीं, मेरा जीवन पहले से अच्छा और सुंदर हो रहा है। और आपकी ननद, आपकी देवरानी, आपकी सास, आपकी बहू आपको देखते कि नहीं, ये अलग है जन, ये मेरी बहू अलग है सबसे। दूर से पहाड़ पर बसा हुआ घर दूर से नजर आता है। आपके फैसले, आपका बिहेवियर, आप किस तरह से चलते हैं अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में, दूर से आपकी सास पहचान लेगी कि नहीं, ये अलग है। इस तरह से परमेश्वर ने आपको चुना कि आपकी वाइफ जब आपको देखती वो दूर से पहचान लेती कि नहीं, ये व्यक्ति वाकई में डिफरेंट है, बाकियों से अलग है, ये मेरे साथ वफादारी है, वाकई में अलग, सच बोल रहा है ये। आप हमेशा सच बोलते, आप टाइम देते अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को, वो दूर से पहचान लेते कि नहीं। जिस तरह से भाइयों ने पहचाना दूर से कि वो देखो यूसुफ आ रहा है, अंगरखा पहना, अलग दिख रहा है। आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग दूर से पहचान लेते, वो समझ लेते हैं ये जन प्रभु का है, ये वाकई में एक डिफरेंट ऑरा परमेश्वर का लेकर चलता है, प्रभु के वचन और उसके प्रेजेंस में जीता है। इसकी इज्जत करें, हम इसकी रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। प्रभु के दास की हम पहले भी, जब मैं एक आम विश्वासी थी, बहुत इज्जत करती थी, लेकिन जैसे ही हम उनके करीब आए शादी के बाद तो रियलाइज हुआ कि नहीं, कई गुना अधिक रिस्पेक्ट और आदर के योग्य है प्रभु के दास। आप पहचान लेते कि नहीं, ये प्रभु की प्रेजेंस और ये प्रभु की हजूरी में रहने वाला बंदा है, ये कोई आम जन नहीं। ये वाकई में दूर ही से जो पहचाना जाता है यूसुफ, सेम वही जन है जो परमेश्वर ने जगत की ज्योति होने के लिए चुना। वाकई में ये वही जन है जो दूसरों को प्रकाश दे सके, ये कोई आम जन नहीं। आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट तो उस व्यक्ति के प्रति ऑटोमेटिकली चेंज होती है। आप कहते हैं प्रभु मेरी कोई इज्जत नहीं करता मेरे घर में। आप अपने बिहेवियर, अपने नेचर पर काम करें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, वफादारी अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, उन्हें दिया गया उचित टाइम आपका,
आपका परमेश्वर के साथ वफादारी और प्रभु को दिया गया रोज प्रार्थना में दिया गया समय और बाइबल रीडिंग, आप देखेंगे आपके आसपास के लोग आपको पहले से अधिक ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा इज्जत करेंगे, आपको समझेंगे। जब दूसरे और लोगों में आपकी बात होगी तो अच्छी ही बात होगी कि वो एक खास जन है। हालेलुया। प्रभु के दास ने अनेकों लोगों को माफ किया और मैं कहती हूँ कि आप इतनी आसानी से माफ कर देते और माफी नहीं करते, साथ में उन्हें बिठा कर एक घंटा उनके आगे की लाइफ के लिए भी वो सिखाते हैं कि आपने किस तरह से जो आपने प्रभु के दास के विरुद्ध बोलकर या परमेश्वर से दूर होकर जो आपने खोया, अब आप उसे कैसे रिकवर करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक एक घंटा लगाकर उन्हें सिखाते और समझाते भी हैं और उनके लिए प्रेयर्स भी करते हैं। तब मैंने जाना कि वाकई में जो प्रभु के दास जो वचन में लिखा से उसी तरह से कार्य करते तो इज्जत ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाती है। हालेलुया। आपके परिवार के लोग जब आपको देखते हैं कि जब रिलेटिव आते तो कितना अच्छे से बैठते, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मन में सोचते देखो जब वो चले जाएंगे तो पर्सनल लाइफ में ये कैसा है, पर्सनल लाइफ में ये कैसी है। जब कोई आता है तो आप कहकर बात करती हैं, जब वो चले जाएंगे तो तू तड़ाक पे आ जाती है, कैसी है। लेकिन वही जब आप जो मन में परमेश्वर ने कहा उसी तरह से दूसरों को माफ करना, इज्जत देना, नेगेटिव नहीं बोलना, अपने रिश्तों के प्रति वफादारी रखना, परमेश्वर के प्रति वफादारी रखना, इज्जत एक दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। जो नगर क्या पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। आपकी गवाही आपके करीब आएगी, परमेश्वर आपको देखेंगे, आप छिपे नहीं रहेंगे, आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ने प्रकाशमान होने के लिए ही चुना है, जगत की ज्योति होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। हालेलुया। सो सबसे पहले अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स, पर्सनल लाइफ में होने वाली फाइट्स, पर्सनल लाइफ के संघर्ष आप दूर करें। प्रथम स्थान परमेश्वर को दें, प्रार्थना में प्रभु को स्थान दें, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत करें और साथ में अपने पर्सनल रिश्तों पर काम करें। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु का मस्सा आपके जीवन में होगा, आप सही फैसले ले पाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। दिन प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत, तो प्रभु के द्वारा दिया गया वायदा, प्रभु की गाइडेंस में चलने वाला पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू करेगा और पर्सनल चैलेंज, पर्सनल स्ट्रगल खत्म होगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जब घर में आपके स्ट्रगल, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, आप बड़ा सोच पाएंगे, आप प्रभु के दर्शन, उसके विजन के लिए बड़ा सोच पाएंगे। आप अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना, अपने काम को कैसे बढ़ाएं, आप बड़ा सोच पाएंगे। आप अपने परिवार को और अच्छे से उनका पालन पोषण कर पाएंगे। जब आपने अपने नेचर पर काम किया कि जब दूसरा जन भी आए तो आपको अपनी टोन, अपना बिहेवियर, आपका बातचीत का स्टाइल चेंज नहीं करना पड़ रहा। जैसे आप अपने घर में वैसे ही दूसरों के सामने हैं, तो क्या होगा, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। एक बार ऑफिस में हमारी टीम आई और कहती कि अपोस्टल जी फलाना पर्सन ये कहता और वो आया है, तो अपोस्टल जी ने उसकी ओर देखा और कहते अच्छा अगर वो तेरे सामने हो वो बंदा तो उसका नाम तू कैसे लेगा। तो वो कहते जी मैं जी कहूँगा, लाइक अमित जी, यर्मिया जी। तो फिर कहते कि तू फिर उसके पीठ पीछे उसका नाम बिना जी लगाए क्यों बोल रहा है। हालेलुया। और मैं बैठी पूरी तरह से शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गई। हालेलुया। कि क्या आप उस जन के सामने और उस जन के पीठ के पीछे आप किस तरह से उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को किस तरह से आप एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रभु के दास कहते हैं कि जैसे तुम उसके सामने वैसे ही पीठ के पीछे क्यों नहीं। उसके सामने तुम जी जी करते, उसके पीठ के पीछे तूने उसका नाम ऐसे कैसे ले लिया। आगे से टीम ऐसा कभी मत करना। हालेलुया। ये परमेश्वर है। जब आप ऐसे चलते, अपने कैरेक्टर, अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनल लाइफ पर कार्य करते हैं, आपकी इज्जत बढ़ती है और आप अधिक पहचाने जाते हैं। आप दूर से दिखते हैं, आप ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ पर बसा हुआ घर हो। इस तरह से आप छिपे नहीं रहते अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में कि इससे सुनो, इससे सलाह लो, ये सही एडवाइस देता है। इस तरह से आपकी कदर वो करने लग जाते हैं। हालेलुया।
तारीफ करें परमेश्वर की और परमेश्वर से कहें अपने हाथों को हिलाकर, आंखों को बंद करके कि परमेश्वर खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों पर अधिकार करे। परमेश्वर हमारे जीवनों पर तेरा पवित्र आत्मा कंट्रोल करे, हमारे जीवनों पर अधिकार करे। परमेश्वर हम जो भी बोले खुदावंद तेरा आत्मा हमारी जीव पर अपना अधिकार करे। परमेश्वर हम जो भी बोलें तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोले। परमेश्वर हे खुदावंद हम तेरे चलाए चलें, हमारे संग संग रहें, अंग संग सहाय हों। परमेश्वर तेरा आत्मा हमें गाइड करे, हमारे रास्तों में हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी बुद्धि हमारी समझ और ज्ञान को बढ़ाए। परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी बुद्धि को बढ़ाए। परमेश्वर कि हम अपने जीवन में सही फैसले ले पाए। परमेश्वर हर तरह के अपशब्द को, हर तरह की बुरी बात को, बुरी आदत को हम अपने जीवन से पूरी तरह से नकारते हैं। कहें प्रभु वायदा करते पूरी तरह से नकारते, पूरी तरह से हम उन्हें डिनाई करते हैं, हर तरह के पाप को अपनी पर्सनल लाइफ से। परमेश्वर कहें आज से मैं वॉक करूंगा अपने जीवन पर, अपने बिहेवियर, अपने लाइफस्टाइल पर। परमेश्वर वॉक करूंगा सबसे बड़ा गहरा रिश्ता मैं तेरे साथ बनाऊंगा। परमेश्वर और उसके बाद अपने परिवार के प्रति वफादारी। परमेश्वर खुदा मैं तेरे घर के प्रति वफादारी। परमेश्वर ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, तेरी योजनाओं को समझ सकूं। परमेश्वर ताकि मैं दूर ही से चमकूं, दूर ही से यूसुफ की तरह पहचाना जाऊं। परमेश्वर मेरी गवाही को स्ट्रांग करें, मेरी गवाही को मजबूत करें और मुझे एक ज्योति होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए परमेश्वर चुने। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।